महाराज देखो, आप थोड़ा रिजल्ट तो देखो, कुछ ही दिनों में आपका गोडा दुखना बंद रह जाए। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। का ध्यान रखता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ महाराज। मुझे 3 रोटी चाहिए तो 3 ही चाहिए, नहीं खानी चौथी तो नहीं खानी, नापो तो कटी जाओ तो हे भगवान। मिर्ची बड़ो के आने दे, लापसी के आने दे, खाटो के आने दे, ओ खायो अन पछे घरे जाने बेवे तो बेवी जे नहीं, हुए तो हुई जे नहीं, बोले तो बोली जे नहीं, हाँ लरी जे कोनी। पछे घरवाली पूछ्यो काई रियो थारे आड़ी तकलीफ है, क्या मारे गैस घणो बड़े गैस कहीं थारे बंब बनी देख जे तू खायो अटरम सटरम। ये महाराज खावनो तो ध्यान रखो, जो कम खाता है ज्यादा जिंदा रहता है, जो ज्यादा खाता है वो अपनी मौत को खुद बुलावा देता है, उससे इंसुलिन काम करना छोड़ देता हमारी बॉडी के अंदर। अगर महाराज कि नहीं गोडा दुखे कि नहीं, मैं आपको एक दवा बताता हूं, कल से लेना स्टार्ट कर देना, वो आपके पास में ही है, मेरे पास में नहीं है। किसी ने गोडा दुखे, कमर दुखे, जॉइंट दुखे, एक इतना सा चूना गेहूं के दाने जितना सुबह में 1 गिलास गर्म पानी में लेकर, उस पानी को नाश्ता या कुछ भी, नाश्ता तो करना ही नहीं चाहिए आपको, नाश्ता मत बोलो, प्रसाद बोलो। आप कहते हो मैं तो खानो जिम्यो, मैं खाना नहीं कहूँ, मैं प्रसाद कहूँ, फर्क ही तो ये। आप लुगाई कहो और मैं लक्ष्मी कहूँ, फर्क ही तो ये, दूसरा कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस इतना ही है कि आप क्यों हमारी लुगाई है, मंठा है ब्रह्मा जी नहीं बन सकी, थारी कहीं बने मोंठा पड़ गई लुगाई वालो ही है। कोई कहते लक्ष्मी जने मो कौन भाई, ओ कोई है भाई, ओ कोई लक्ष्मी रो हाथ करियो, अब इन घर में जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। तो इतना सा चुना और 1 गिलास पानी में लेकर सुबह सुबह आप ले लिया करो। महाराज देखो, आप थोड़ा रिजल्ट तो देखो, कुछ ही दिनों में आपका गोडा दुखना बंद रह जाए, कमर दुखनी बंद रह जाए। और अगर दूध को दही बनाने के लिए 100 ग्राम छाछ भी काफी है, समझ में आ रहे ने? 100 मन दूध को अगर दही बनाना है तो 100 ग्राम, एक गिलास छाछ भी काफी है। 100 लीटर दूध को या 100 मन दूध को दही बना देगी। तो कथा में अगर एक शब्द आपके जीवन में आ गया तो भी आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा, बदला नहीं बदलाव। अब कथा सुनते 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 मां पार्वता ऐसा आनंद आया कि सो गए, हुंकारा बंद हो गया। अब उस सुख नाम के बच्चे ने बोला कि हुंकारा बंद हो गया तो ये भोलेनाथ नींद खुल जाएगी, ध्यान टूट जाएगा, और जैसे इनके ध्यान टूटेगा तो कथा तो आधी रह जाएगी। अब उस बच्चे ने बीच में हुंकारो देवनो स्टार्ट कर दिया। जैसे हुंकारा कथा पूरी हुई, समापन हुई, अब देखना क्या आनंद आता है। लास्ट में जैसे ही जय बोली और पार्वती मैया की एकदम नींद खुलती है, और नींद खुलती बोलती भोलेनाथ जय कैसे बोल दी। भोलेनाथ बोले जय कैसे बोल दी, कथा पूरी, कथा पूरी हो गई। अरे भगवान कथा पूरी हो गई, आपको पता नहीं है कि नहीं? भोलेनाथ माफ करना, थोड़ी सी सुनी थी, बड़े प्रेम से बोल रहे थे, बड़े आनंद से बोल रहे, बड़े मीठे बोल रहे थे, और इतने मीठे बोले, इतने मीठे बोले, इतने मीठे बोले, मैं तो सो गई। भोलेनाथ ने बोलता था हुंकारा कहां से आ रहा था, जैसे ही देखा तो वो तोते का बच्चा। भोलेनाथ ने बोला चोरी कर ली, अब इसको मैं छोड़ने वाला। भोलेनाथ ने आव देखा ना ताव देखा, उस तोते के बच्चे के पीछे भाग खड़े हुए। अब तोता बेचारा भाग भाग के परेशान हो गया, डोकरू छोड़े नहीं, क्या बटो सुन लीज की कर तू। महाराज भगवान की कृपा हुई, इधर महर्षि व्यास जी की लक्ष्मी जी ऋतु स्नान करके जैसे ही बाहर आए, और बाहर जैसे ही उन्होंने उबासी ली, और उबासी आवे तो मुंडो तो फूलना ही है, जैसे ही उबासी आई वो तोता अंदर घुस गया और अंदर जाके गर्भ में बैठ गया। कहा अब मैं शेफ हूं, और मुझे पता है भोलेनाथ औरतों पे हाथ नहीं उठाते। एक ध्यान रखना महापुरुषों, जो सचमुच में इंसान होता है,
लक्ष्मी का मान सम्मान करते हैं तो मर जाएगा, पर अपनी लक्ष्मी को कभी गाली गलौज नहीं देंगे और उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। ये 3 बात की जो आदमी पालना कर देता है, ये लक्ष्मियां आपके घर को निहाल कर देती है। 3 काम कभी मत करो, गाली मत दो। एक तो कि लक्ष्मी जी के गर्भ में जाकर वो तोता बैठ जाता है। अब क्या करते पता है? भोलेनाथ गेट पे खड़े रहते कि तू कभी न कभी तो आएगा बंदे, मैं तुझे छोड़ने वाला, जब तक तुझे मारूंगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब महाराज कुछ समय होता, महाराज जी व्यास जी महाराज पधारते हैं और आते ही भोलेनाथ को देख के बोलते, अहो भाग्य, मेरा परम सौभाग्य कि मैंने आपके दर्शन के लिए हजारों वर्ष तपस्या की, फिर भी मेरे को आपके दर्शन नहीं हुए, और आज अहो भाग्य भोलेनाथ मेरे द्वार पे खड़े। भोलेनाथ बोले, मैं आयो नहीं हूं, बड़ो दुखी रियोड़ू मैं तो कोई मजबूरी हूं आयो हूं। व्यास जी ने बोला, क्या हुआ, क्या समस्या हुई? कि समस्या कहीं एक लपड़ो हो गयो कि कहीं कि मैं आप रे माता जी ने, पार्वती जी ने मतलब अमर कथा सुनाई और एक तोतो सुन ली। तो व्यास जी बोले, सुनने दो ना। अरे तोता सुन ली तो, अरे वो सुन के तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया, तुम्हारी लक्ष्मी के, और मैं औरतों पे हाथ उठाता नहीं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक मैं यहां से हटने वाला, मेरे हाथों से उसको खत्म करूंगा। व्यास जी महाराज बोले, बोले ना, सच में किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि वास्तव में बोले हो तुम, एकदम बोले। लोगों ने एकदम सही कहा है कि भोले में इसमें कोई शंका नहीं है। तो भोलेनाथ बोले, मैं भोला नहीं हूं, मैं बहुत होशियार हूं, देखना आने दो उसको। कि भोलेनाथ अभी अभी आपने क्या बोला कि इसने अमर कथा सुन ली? कि हाँ, आपको पता है जो अमर कथा सुन लेता वो कभी किसी से मरता ही नहीं है। भोलेनाथ को एकदम याद आई, हाँ राम राम राम, यूं लारे दौड़ियो फालतू, ये तो अमर कथा सुन चुका है, अब तो इसको मर भी नहीं सकता। फिर भोलेनाथ ने बोला, बेटा अब आजा, कोई खतरा तेरे को नहीं है। अंदर से वो बच्चा बोलता है, नहीं महाराज मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाला नहीं हूं, तुम्हारी मत्ती क्या नहीं फिर जाए। तो श्री नारायण को याद करते हैं और नारायण कहते हैं कि बेटा, अब पिताजी कह रहे बेटा के बाहर आ जा, 12 वर्ष बीत चुके तुझे, कितने 1-2 साल नहीं, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। नाम तो था सुख, पर मां को गर्भ में भी दुख नहीं दिया, नाम पड़ गया सुखदेव। मां को सुख देने के कारण सुख से सुखदेव पड़ गया। अब मेरे प्रभु की लीला होती है। व्यास जी महाराज उनको कहते हैं, सुखदेव आप बाहर आ जाओ। तो बोला कि नहीं, मैं माया के चक्कर में चला जाऊंगा, माया का प्रभाव पड़ जाएगा, मेरे में पड़ जाऊंगा, मेरे जीवन को खत्म कर दूंगा। तब नारायण, श्री नारायण प्रकट होके कहते हैं कि माया तेरी तरफ देखना तो छोड़, तेरी तरफ असर नहीं कर सकती, बेटा तू बाहर आ जा, माया मेरे अधीन है। तो योग माया को पर्दा निकाल के फिर सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रवाना हो जाते हैं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनके